बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। वेलकम टू द शो। साहिबों, आखिरी चंद दिन रह गए हैं और पोलिंग से पहले हर तरफ से आप पर हमला किया जाएगा और इन चंद दिनों में आपकी हिकमत अमली क्या होगी, आपकी तैयारी क्या है, आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इन चंद दिनों की प्लानिंग जो है ज़रा मुख्तलिफ होगी। कई महीनों से जो आप काम कर रहे थे उससे ज़्यादा तेज़तर होगी। अच्छा, मुझसे अभी एक दोस्त फ़ोन करके कह रहे थे कि आपने फैसलाबाद का जलसा देखा, क्या आप उसका जिक्र करेंगे? मैंने कहा कभी नहीं। हम अपने टाइम में इनका जिक्र क्यों करें, इनको माइलेज क्यों दें? वो आवाम खुद देख लेती है कि कितना बड़ा जलसा है, कितने पैसे लगा के ये लोगों को लेकर आए हैं, और जो आ गए वो भी वोटर पीटीआई के वोट उसी को देंगे। तो वो हमारा वो नहीं, हमें उनको प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए। ये वक्त है इनके मजालिम को, इनके प्रोपेगेंडे को, उसको चाक करें। मसलन ये बात की जा रही है कि डील हो गई, इमरान खान से डील होने वाली है। सब झूठी बातें। वो डील करने वाला आदमी नहीं है। डील करने वाले वो बिजनेसमैन हैं। नवाज और जरदारी वो डील करते हैं। ये लीडर है, ये डील नहीं करता, ये लीड करता है। वो लीड कर रहा है। आप ऐसी बातें फैला के लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। अच्छा, इसका आपको नोटिस लेना चाहिए। अच्छा साहब, एक चीज़ मैंने देखी कि बुशरा बीबी ने जेल पहुंचकर जिस बहादुरी का सबूत दिया है, एक तारीख रकम कर दी, और इस पर हमें बड़ी तफसील से बात करनी चाहिए थी। क्या किरदार सामने आया है, जो खुद जेल पहुंच गई। एक वफाशार, एक बापर्दा खातून खुद पहुंच गई कि मुझे चलो जेल में बंद करो, क्या करना चाहते हो तुम। तो इस बात को, उसकी जुर्रत को हमें डिस्कस जितना करना चाहिए था, हमारे लोगों ने, हमने उसको इतना डिस्कस नहीं किया। अभी भी टाइम थोड़ा सा है, उस किरदार को सामने लाइए ताकि ख़वातीन वोटर्स जो हैं वो हौसला अपना पकड़ें और वो उसी जुर्रत से सामने आए जैसे वो पहले आती थी। अच्छा, यहाँ पे एक गेम करने की कोशिश की गई, वो ये कि वो जेल के लिए आई थी, उनको वहाँ से उनके घर रवाना कर दिया गया। घर का सारा फर्नीचर गायब कर दिया। जिस कमरे में उनको कैद किया गया है वहाँ से एक एक चीज़ निकाल ली। बिल्कुल वो नंगा फ्लोर है, ठीक है ना, वहाँ कुछ नहीं है। तासुर ये देने की कोशिश की कि जनाब देखिए हम कितने नरम लोग हैं कि खातून के साथ हमने ये सलूक किया कि उनको घर पे बंद कर दिया। उधर इसी उससे एक और शिकार करने की कोशिश की कि जो ख़वातीन जेल में कैद हैं पीटीआई की, उनके पास ये तासुर पहुँचे कि देखो यार, ये तो खुद घर पे जाके रह रही हैं और हमें जो है वो जेल में इन्होंने बंद किया हुआ है। इसके लिए बड़ा अच्छा काम किया इमरान खान ने फौरी तौर पे, और बुशरा बीबी ने भी कहा कि नहीं, हमें जेल में रखो। जहाँ पे दूसरी ख़वातीन ने ये बात इन्होंने दोनों ने खुल के की, तो उससे ये तासुर जो ये बनाना चाहते थे, जब भी ये कोई तासुर बनाना चाहे उसको ज़ाहिर करने के लिए बस इनकी हमें इतनी बात करनी चाहिए। वरना सारा वक्त अब जो रह गया है वो इनके मजालिम को सामने लाने का काम करना चाहिए। दूसरे ये कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कम्युनिकेशन करना चाहिए। इस पर अभी मैं बात में कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखता हूँ। अच्छा देखिए, इस वक्त हमारी ख़वातीन में से एक खातून ऐसी हैं जेल में जिनको किडनी का दर्द होता है। किडनी का दर्द बड़ा शदीद होता है और किसी की सुनवाई आज तक नहीं की। यार, किसी के खिलाफ चालान नहीं कटा। ये आसिम मुनीर हो या ये जो है काजी फायज़ हो, इन्होंने आज तक उस तर निगाह तक नहीं की, और कुरान पढ़ के ये हवाले देते हैं। ये लोग, क्या दौर आया है। 70 साल वो कैंसर की मरीज है, डॉक्टर यास्मीन राशिद, ठीक है ना, वो कैसे मुकाबला कर रही हैं। साहब, कमज़ोर किरदार के लोग और बुज़दिल लोग ये कभी इंसाफ नहीं देते। इनसे इंसाफ की तवक्को नहीं रखिएगा। मुल्क का सबसे बड़ा अखबार जंग, वो ज़रा देखिए, जो अरबपति हो गया पाकिस्तानियों के पैसों से, वो ये हेडलाइन लगा रहा है कि बुशरा बीबी के 2 शौहरों में झगड़ा हो गया अदालत में। देखिए वहाँ पे क्या हुआ, ये सारी तफसील तो आप जान चुके हैं
और मुझे उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनका मेयार सहाफ़त चेक कीजिए। अच्छा, इमरान खान का अदालत में ये कहना कि कुरान लाइए, मैं उस पर हल्फिया बयान देता हूँ कि मैंने बुशरा बीबी का चेहरा निकाह वाले दिन पहली दफ़ा देखा, इस बयान से बड़ी तसल्ली हुई। ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए ये कौन सा दौर आ गया है कि जनाब पहले जज बिकते थे, मैंने देखा है जज बिकते हैं, जर्नल बिकते हैं, जर्नलिस्ट बिकते हैं, सियासतदान बिकते हैं, लेकिन अब मैं ये देख रहा हूँ कि शौहर भी बिक रहा है, औलाद भी बिक रही है। ये बहुत खतरनाक बात है, ये आपके माशरे के बांझ होने की अलामत है। ये आपके देखिए आपकी असल जो कमी है ना, ये जो सारी चीज़ें पैदा हो रही हैं, ये सब किरदार में जो खोट है उसकी वजह से पैदा हो रही है। हमारी सियासत में किरदार का तो कोई किरदार है ही नहीं ना, जो आ रहा है वो झूठ बोल रहा है। वो बड़े साहब कुरान पढ़ के झूठ बोल रहे हैं, उन्हें पता है झूठ बोल रहे हैं, कुरान का हवाला दे रहे हैं, मतलब क्या क्या हो रहा है, कुरान उठाने के लोग तैयार हैं, झूठ है। वो तो जब इमरान खान ने वहाँ ये कहा कि कुरान लाओ और मैं हल्फ लेता हूँ, तो उसके बाद जज ने खावर मानिका को बचाने के लिए क्या किया, कहा कि फिर उसके बाद जरा नहीं कर सकेंगे आप। तो उनके वकीलों ने कहा नहीं, जरा तो हमारा हक है, बगैर जरा के कैसे केस आगे बढ़ेगा। तो उन्होंने फ़ौरन उसका रुख बदल दिया, वरना हो सकता है वो झूठा कुरान उठा लेता खावर मानिका, कोई भरोसा थोड़ी है यहाँ पे। साहिबों, कोई भी कौम अच्छे किरदार और तालीम हासिल किए बगैर तरक्की नहीं करती, शुरू से आज तक कभी भी नहीं कर सकेगी। और ये दो चीज़ें ऐसी हैं, किरदार और तालीम, जो हमारे हुक्मरानों का कभी मोटो रही नहीं है। इस तरफ कभी किसी जर्नैल को, ये जो आते हैं 10-10 साल हुकूमत करते हैं, आपने देखा है कि वो इस पे तवज्जो दे रहे हों, किरदार साजी पे और तालीम पे बात कर रहे हों। उनको तो वज़ीर तालीम का नाम तक नहीं मालूम होता। आजकल आपका वज़ीर तालीम कौन है, मैं आपसे पूछता हूँ, कितने लोग जवाब दे सकते हैं? बहरहाल देखिए, जब तक ये कमज़ोरी रहेगी, किरदार की कमज़ोरी, माशरा संभल नहीं सकता। किरदार की कमज़ोरी कैसे दूर की जाती है, किरदार साजी कैसे की जाती है? किरदार साजी दरअसल जहन साजी ही है, जहन बनाना, सच पे कायम रहने की तबलीग करना, उस पर एक्ट करना, सिर्फ ये नहीं कि तबलीग करना, उस पर एक्ट करना। कौम को इस बात का एहसास ही नहीं है कि उनके किरदार में क्या कमज़ोरी है, इस तरफ तवज्जो नहीं देते। उनको तो सिर्फ जिनसी कमज़ोरी का इल्म है। मैं हैरान रह गया, एक दफ़ा मैं लाहौर से कसूर जा रहा था अपने कज़न्स के साथ, तो वो रास्ते में हर दीवार पे ये लिखा हुआ था, जिनसी कमज़ोरी का शर्त इलाज। तो मैंने कहा भाई, ये इस कमज़ोरी का सबको इल्म है और ये क्या पूरे इलाके को ये बीमारी लाक है? और जो जहनी कमज़ोरी है, जो किरदार की कमज़ोरी है, उसका कोई इल्म ही नहीं है कौम को। तो ये बहुत बड़ी शिफ्ट की ज़रूरत है कि ये इस कमज़ोरी से निकलकर किरदार की कमज़ोरी की तरफ जाएं। ये कोई आसान काम नहीं है। अच्छा साहब, आखिर में मैं आपके सामने एक बात ये रखना चाहता हूँ कि आपके पास जो पुराने वीडियोज़ हैं, जो इफ़ेक्टिव वीडियोज़ हैं, उनको आप जिसमें इनका जुल्म व तशद्दुद आपने दिखाया, उनको आप दोबारा रीलोड कर सकते हैं। ठीक है। और इस बात पे बहस करनी चाहिए कि ये इतना ज़्यादा झूठ और इतने ज़्यादा जुल्म जो है, उसकी कहानी क्या है, इसके पीछे कौन है। अच्छा, एक चीज़ और जो बड़ी ही ज़रूरी है वो ये है कि आप अपने घरों में 8 फरवरी तक रोज़ हर मोहल्ले में एक एक घर में या डेरे पे या कहीं पे भी आप लोगों की मीटिंग करें 8 फरवरी तक। क्यों?
ये आपको पहला और आखिरी मौका मिला है, वरना फिर ये बड़ी लंबी इनिंग खेलेंगे आपके साथ। जो कुछ आज कर रहे हैं इससे कोई मुख्तलिफ तो नहीं करेंगे, यही जुल्म सितम करेंगे, अपनी ये इनकी यही अय्याशियाँ होंगी। अच्छा, एक और चीज़ वो ये है कि टेक्नोलॉजी जो है उसको आप लोग खूब अच्छी तरह समझने लगे, मैंने देखा है, उसका भरपूर इस्तेमाल कीजिए। 8 फरवरी तक अगर आप चाहते हैं कि आप इस अजाब से आपकी जान छूट जाए तो बराए मेहरबानी भरपूर काम कीजिए। ये आखिरी दिनों की जो प्लानिंग और ये जो है ना, इसको असर तरतीब दीजिए अपने अपने इलाके में कि आपको कैसे कैसे काम करना है, और फिर उस पर अमल पैरा हो जाइए। अगर ये दिन आपने निकाल दिए, इनके जलसे को नहीं हमने देखना, उसको नहीं डिस्कस करना, क्यों हम अपना टाइम ज़ाया करें। इन्होंने जो मजालिम आज तक ढाए हैं उनको डिस्कस करना है। जो ये अब ट्रिक्स कर रहे हैं कि वो बदनाम वो कर दें कि साहब वो डील हो गई है, इस पर पंच ज़रूर लगाइए, ठीक है ना। बुशरा बीबी ने किस किरदार का सबूत दिया है खुद जेल पहुंच के, इसको डिस्कस करना चाहिए। ये चंद दिन इतने अहम हैं कि सोच समझ के अपनी जो है वो गुफ्तगू को तरतीब देना चाहिए ताकि अच्छे रिजल्ट निकले। आप अगर मेरे ख्याल से इत्तफाक करते हैं तो बराए मेहरबानी इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। हमारा चैनल है फ़ाइक सिद्दीकी शो, उसको सब्सक्राइब कीजिए। और बेल का बटन, लोग मुझे समझाते हैं भाई आप ये क्यों नहीं कहते हो, शुरू में कह दिया करें। मैं शुरू में भूल जाता हूँ, मेरी तवज्जो इस तरफ होती है कि भाई हमें क्या बात करनी है। कम वक्त में हमारी कोशिश होती है ज़्यादा बात हो, और जो मुश्किल वो है उनको हम आसानी से आपके सामने पेश कर सकें। तो इजाज़त दीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, क्योंकि बहुत सारी क़ुव्वतें हमारे प्रोग्राम को ख़राब कर रही हैं। आप अगर चाहते हैं कि आपके साथ बेहतरी हो तो बराए मेहरबानी इन चंद दिनों को भरपूर अंदाज से गुजारिए। आप सबका शुक्रिया।